गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हमने अपने पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन तक स्टडी करा था। आज हम कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डेल्यूट। डेल्यूट क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन को हम जान लेते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मच लेस देन द सॉल्वेंट। हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में स्टडी करा था। तो डेल्यूट क्या होता है, एक इस प्रकार का सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूट क्या होता है, कम मात्रा में पाया जाता है। सॉल्यूट जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में स्टडी करा था सॉल्यूट के बारे में। सॉल्यूट क्या होता है, जो सॉल्वेंट के अंदर मिलाया जाता है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। तो डाइल्यूट के अंदर सॉल्यूट कम होता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल भी लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी मिक्स 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट, जब हम 1 ग्राम सॉल्ट 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर में, इट मीन्स यहाँ जो वाटर की जो डेंसिटी है, वाटर की जो कैपेसिटी है, वो क्या है, वो सॉल्ट से ज़्यादा है और सॉल्ट बहुत कम है ना बच्चों। तो डेट मीन्स ये जो सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दिस इज़ अ dilute solution because in this solution the solvent is very less, बहुत ज़्यादा कम है। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, इसमें एक नया वर्ड आया कंसंट्रेशन, इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। नाउ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन है अ सॉल्यूशन इन विच वी कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज इट इज़ नॉट अचीव्ड इट सैचुरेशन। सैचुरेशन का क्या है, सपोज डेट जो हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमने क्या करा, जैसे कि वाटर है। ओके, वाटर क्या है बच्चों, सॉल्वेंट है। वाटर के अंदर हम इतनी ज़्यादा मात्रा में शुगर या फिर सॉल्ट उसके अंदर हम डाल दें कि उसमें बहुत कम कैपेसिटी बच पाए सॉल्ट और शुगर डालने की, मतलब थोड़ी सी कैपेसिटी बच पाए, तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, एंड सैचुरेटेड क्या होता है कि उसके अंदर बिल्कुल भी कैपेसिटी ही ना बचे कि उसमें और भी शुगर आ सके या फिर सॉल्ट आ सके। ओके, तो ये डेफिनेशंस है, अभी हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसमें थोड़ा सा स्पेस होता है सॉल्यूशन जो होता है सॉल्वेंट सॉल्यूट डालने के लिए। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, और सॉल्यूशन विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें ज़्यादा मात्रा में सॉल्वेंट होता है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडिड। मतलब जो हमारा वाटर था, सपोज डेट हमने 2 गिलास वाटर लिया। ओके, 2 गिलास वाटर में एक में हमने 2 टीस्पून हमने शुगर डाला और एक में हमने 10 टीस्पून शुगर डाला। तो जो 10 वाला होगा वो क्या होगा, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। बट उसमें इतना शुगर हम ऐड कर दें कि उसमें और शुगर आ ही नहीं पाए, उसमें और चीनी आ ही नहीं पाए, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन है अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, जो हम वाटर में या सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, टू बी एडिड सिंस इट हैज़ ऑलरेडी डिजॉल्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मतलब उसमें जितना सॉल्यूट आ सकता था उतना सॉल्यूट उसके अंदर आ चुका है, तो इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। जैसे कि ये डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि डॉल्यूट है, डेल्यूट, सपोज डैट ये जो है ये 3 ग्लास है और इन तीनों ग्लास में क्या है, वाटर मिक्स है। अभी तो इसमें कुछ और आपको रिटर्न दिख रहा होगा कि कॉपर सल्फेट है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो जैसा कि 3 ग्लास है, तीनों ग्लास में वाटर मिक्स है। पहले वाले में जो है बहुत कम कैपेसिटी में, जैसे पहले वाले ग्लास में हमने क्या करा, 2 टीस्पून हमने इसमें शुगर या सॉल्ट यूज़ करा है हमने। ओके, एंड जो सेकंड वाला है कंसनट्रेटेड वाला, इसमें हमने 10 टीस्पून जो है वो हमने शुगर का या सॉल्ट का यूज़ करा है। एंड जो सैचुरेटेड है
ओके, सैचुरेटेड में हमने इतना शुगर या इतना सॉल्ट डाला है कि उसके अंदर और कैपेसिटी शुगर के आने की या फिर उसमें सॉल्ट को और ज़्यादा डालने की कैपेसिटी बचती ही नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड। इसका मतलब ये समझ में आया कि जो हमारा फर्स्ट वाला है उसमें बहुत कम मात्रा में सॉल्यूट होगा, सेकंड वाले में उससे थोड़ा ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट होगा, एंड थर्ड वाले में इतना सॉल्यूट होगा कि उसमें और भी ज़्यादा सॉल्यूट आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का यूज़ करा है। इस डायग्राम में हमने इसमें ऐड करा है सॉल्यूट। ओके, ये मैंने सॉल्यूट में इसमें कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल यूज़ करा है। ऐसे ही मैंने आपको शुगर और सॉल्ट का एग्जाम्पल लेकर समझाया। चलिए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ कंसंट्रेशन, अभी हमने स्टडी करा था कंसंट्रेशन क्या होता है, जिसमें कम मात्रा में क्या होता है, मतलब इतना भी कम नहीं, कम मात्रा में उसमें सॉल्यूट अवेलेबल होता है, उसमें थोड़ा स्पेस बचा होता है जिसमें कि हम और भी ज़्यादा सॉल्यूट का यूज़ कर सके। तो इसकी डेफिनेशन है, कंसंट्रेशन रेफर टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिफाइंड स्पेस और कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन टू आइदर सॉल्वेंट। ओके, इनके कुछ फार्मूलाज है, इन फार्मूलाज के बिहाफ पर आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है, उन क्वेश्चंस को भी आप इन फार्मूलाज के थ्रू सॉल्व करिएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सस्पेंशन। सस्पेंशंस क्या होता है, अ सस्पेंशन इज फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैनर। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैनर में मिक्स करा जाता है तो उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स का ही एक एग्जाम्पल है सस्पेंशन। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशंस आपके सामने लिखे हुए हैं। सस्पेंशन इज अ मिक्सचर ऑफ हेट्रोजीनियस, वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन विद आवर नेक्ड आइज। इसे हम अपने नेक्ड आइज से सस्पेंशंस को नहीं देख पाएंगे, जैसा कि अभी हमने डाइल्यूट पढ़ा था। डाइल्यूट में इतने कम पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के कि हम उसे अपने नेक्ड आइज से देख ही नहीं पाते हैं। ऐसे ही इसके 4 प्रॉपर्टीज़ है, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को आपको लर्न करना है एंड राइट डाउन करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉलिड एंड कॉलिडियल सॉल्यूशंस। इन कॉलिड एंड कॉलिडियल सॉल्यूशन को हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंडक्ट करेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सभी चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंडक्ट करके आप समझेंगे। ओके, तो बच्चों होमवर्क करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, होमवर्क करके अपने व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर अपने होमवर्क की पिक्चर क्लिक करके सेंड करना भी ना भूलें, एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।